एक्सीडेंट नहीं हुए वो, उसको मार के डाल के ले आए गाड़ी में, फिर भगाइड़ो है। तो वहाँ सीआई साहब हमारे को यानी कि गोलमाल बात बता रहा है। तो हम सड़कों पर उतराएंगे, आंदोलन करेंगे। सख्त तो देखो 7 आड़ा पर ही लागे। दोनों के साथ मारकुटी हुई थी, तो मारकुटी करने वाला एक ही हत्या क्यों करके गया कि सुनवा में एक बातचीत ये भी आई जो वो साथ में लड़कों हो वो घर तक भी आए हैं। हाँ सर। तो फिर जी टाइम फिर पुलिस की कार्रवाई करेगी ऊपर कोई? पुलिस कोई कार्रवाई कौन करी? बीस से पहले तो बाकी घर का पुलिस कन पूछ गया साहब घर को न्याय हो, घर ठेठ को पूछो, रास्ता में पड़ गो हो। राजेश फोन करियो कि यार मैं टेंट लगवा जब लंबा गेल का पैसा है, बाकी वो राजेश बुलावा कि तन गेल का पैसा भी दे दूंगा और तू 2-3 घंटा काम आ जा काम करांगा। कोई गाड़ी आई और गाड़ी की पहले मेरे टक्कर लगी जी के बाद मन कौन बेरो अति बात होता है। नहीं तो हम गाड़ी रोड पे वहाँ टक्कर मारी, फिर खेत के मैं की तरह पूछा राजेश और रामकंड जड़े खानो खाओ वो होटल है। राम राम साहब, मैं अरुण थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। आज मैं पहुंच गया उदयपुर वाटी विधानसभा के किशोरपुरा ग्राम पंचायत के टीकरा की ढाणी के मायने जटे 22 नवंबर ने राजेश जी सैनी की चौफुलिया के पास के में रोड के पास खेत के मायने बॉडी मिली, वहाँ के परिवारजनों के पास मौजूद हाँ। अभी तक की प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई रही और मुजरिम तक पहुंची नहीं पहुंची, के शक लाग रहे, हत्या है या फिर कोई साजिश है या फिर नेचुरल डेथ है, सारी बातचीत करांगा। एक बार वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम जी। मैं राजेश का बड़ा भाई हूँ, श्री राम मेरा नाम है। और 22 तारीख को हमें सुबह पता चला कि राजेश की मोरिंडा में रोड के किनारे बॉडी मिली है, उसकी हत्या करके किसी ने डाल दी। पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं बता रहा। थान कद पतो चलो, कौन फोन करो और किन फोन करो, सब पहले किन पतो लगे करके? मैं सबसे पहले मेरे अंकल जी को पता चला था इनको। वो फोन आयो बांडा नाला हूँ और बॉडी करने वो खड़े हो उड़े जहाँ वो बोलो का पंच का तारा बत्ती जाएगी बॉडी पड़ी है। जना मान घर का आंगन भाग के आयो, अरसा ने जगाया, अरसा ने जगा के गाड़ी में लेकर पहुंचियो। जना बड़े पुलिस भी आ गई ही और बड़े मौका पर जाके देखा जना एक स्थिति कि एक्सीडेंट नहीं हुए वो, उसको मार के डाल के ले आए गाड़ी में, फिर भगाइड़ो है। देखियो कौन को छोरा का इतनी बुरी हालत कर रखी। फिर बॉडी को हम ठारे नहीं, ग्रामीणों काफी लोगों संख्या में जुड़ गए थे। फिर ग्रामीणों एसपी कलेक्टर साहब आ गए, फिर बोला नहीं बॉडी को ले चलो वहाँ, वो बॉडी को नहीं ले जाने देंगे। क्यों न्याय चाहिए मन कि छोरा को मर्डर करेड़ो है। जना बोला कि नहीं कबड़ चालो, फिर यहाँ दबा के फिर बड़े थाना में लीन का बोले थारे सामने बयान करवा देंगे छोरा का। जब हमारे सामने बड़े बुलाए छोरा ने, बोला कि किसने मारा इस लड़के को, तेरे को किसने मारा? जना वो लड़का बोला मेरे को ही मारा, मैं ही मारा। और एक बार लड़का था और आज प्लस में सारा खुलासा हो जाएगा, वो लड़का नहीं बोला। जना एसपी साहब हमारे को विश्वास दिलाया, बोले 2 दिन के अंदर खुलासा कर देंगे इस मामले का। अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये दौरान के काम करो कि कोई प्रशासनिक अधिकारी मिला, पुलिस वालों मिला, के बताइए बतान। कल गए थे हम अपने जो एसपी साहब और कलेक्टर महोदया नीम का थाना गए थे, तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि अब आपका काम 9 तारीख तक हो जाएगा। और उससे पहले हम 3-4 बार उदयपुर वाटी जो अपना थाना है वहाँ भी यानी जाके आए, तो वहाँ सीआई साहब हमारे को यानी कि गोलमाल बात बता रहा है। और अभी तक यानी कि पूरी जो बातें हैं पूर्णतः वो नहीं बता रहे हैं, जबकि उनको ये पता है कि उस बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। कोई पर शक भी लाग रही है? शक तो देखो लड़को है, उसी का पूरा शक है हमें तो। रामकरण गुजर नाम है उसका और हमारे पड़ोस में ही रहता, दूसरी ढाणी लगती है उनकी। नहीं जब दोनों साथ ही काम करता आगे या फिर पहली बार मिला? नहीं साथ करते थे वो काम, कम से कम भी हो गए क्योंकि साल भर 6 महीने से उनको साथ ही काम करते हुए देख रहा हूँ मैं। तो भी दिन से राजेश जी गया तो कोई बताया गया कि घर भाई मैं जा रही हूँ काम पर, या फिर बाहर नहीं रहता है? वो 21 तारीख को निकला था घर से और रात को 21 तारीख को वहाँ टेंट वेंट लगाया था। उनके बाद वहाँ से ये एक होटल पड़ती है रास्ते में, वहाँ रोटी खाई थी, 220 रुपये फ़ोन पे किए थे, इतना सुनने में आ रहा हमें तो। और बाकी उसके बाद का क्या मैटर था वो समझ में नहीं आया, उसका उसी टाइम में बीच में ही हुआ था जो भी हुआ। दोनों ही कोई आपस में पुरानी कोई बातचीत हो रही है या फिर कोई और कुछ लाग रहा था? नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं। और ये तो रात को ही कहना चांस का क्या करा क्या नहीं किया करना, अभी ये तो वो खुद है मौजूद है, उसको पता है कि ये टाइम चुनाव को माहौल चल रहे हो, जिस टाइम घटना घटी तो कोई राजनीतिक साजिश तो तो है नहीं। तो वो लड़का वो तो आपकी मजदूरी करते रहे, वो टाइम पास करते,
कोई राजनीति लेवल का तो कोई भाग ही नहीं था उसमें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसकी हत्या करी गई है और इसके लिए मैं बहुत बार चक्कर काट लिए हैं। या तो प्रशासन खुलासा कर देगा और नहीं करेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। थाने कोई के ऊपर शक लाग रही है? शक तो देखो साथ वाला पर ही लागे, क्यों साथ में जो काम करे भी पर ही लागोगे, कोई भी हो चाहे मैं हो चाहे थे हो। नहीं जाए कि भाई काम पर गया तो घर के बताया गया, कुछ बोल के गया या फिर यहीं चलेगा? कोई मैटर को नहीं ग्राहक मेरे सब 12 महीने बड़ा हा तो भी फिर भी मैं ये सोचता कि चलो कोई बात को नहीं। आज सब भाई दिख रहे हैं, वो भी हमारे बीच में आते ना बेवजह की वजह से। सर सुनने में यह आया था कि दोनों के साथ मारकुटी हुई थी, तो मारकुटी करने वाला एक ही हत्या क्यों करके गया, कि एक को क्यों छोड़ के गया? ये पुलिस के लिए ठोस सबूत हो सकता है ना। सुनवा में एक बातचीत यही भी आई, जो वो साथ में लड़को हो वो घर तक भी आए हैं। हाँ सर, घर पर आया था, उसके कपड़े चेंज किया था उसके घर वालों ने। तो फिर जी टाइम फिर पुलिस की कार्रवाई करेगी ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई कौन करी? 20 से पहले तो बाका घर का पुलिस कन पूछ गया। दादी अब के थारी मांग है पुलिस प्रशासन टाबर को बिना सजा मिलनी चाहिए और हमारा न्याय है ना छोड़वाना चाहिए। बढ़िया छोरो हो मारो बैठे जातो काका काका ही कटो तो मान तो भी की न्याय चाहिए। देखो राजेश सैनी और रामकरण गुर्जर एक साथ दोनों काम पर निकले, के बाद में राजेश सैनी की रात में मौत हो जाए और रामकरण गुर्जर सुबह आपके घर मौका से उठ के आ तो आप परिवार जना के साथ आ के कुछ वाक्यों में से जाना साहब घर में को न्याय हो तो बाकी परिवार जना को भी यही करना कि भाई मौका से उठ के वो घर तक पूछे, फिर घर से पुलिस लेके गई है। घर ठेठ को पूछो रास्ता में पड़ गो हो और जगह दौड़ लगा वाला टाबर है ना भाई रास्ता में तपाए ही भाई जानगा फिर फोन करे है बोलते रहो भाई कड़े घर तो है को पम मेरी मान बुझू रामकरण कड़े माँ जरा बोलो काल राजेश के सागे हो टेंट लगा भाई यार रात ना सो गो मन मेरे को मैं यार देखो जब माँ कोन्या में खड़े तो 1800 कोई मेरा बाबा का पोता पाता हा बन बेरो पड़े जब मोटरसाइकिल ले गया तो पापड़ी डाल के मिले वन 1800 मोटरसाइकिल पर लियाओ जे घर यार छोड़ दे हैं गेल पुलिस आ जाए, पुलिस भी ले जाए, चौकी ले जाए, जो वाकई हो साहब। नहीं जी आप के बोल के घाव निकले हा? अरे मारे को डेथ होगी कोई तो वो पहला तो दाह संस्कार में गए रहा और दाह संस्कार में जा रहा के बाद में रोटी खा के सो गो। फिर बिंद राजेश फोन करियो कि तू यार मैं टेंट लगवा। फिर मेरी माँ नट भी गई बोली भाई तेरा जाएगा कौन तन मजदूरी देसी जब लंबा मेरा गेल का पैसा है बाकी रो राजेश बुलावा कि तन गेल का पैसा भी दे दूंगा और तू 2-3 घंटा काम आ जा काम करांगा या खैर गयो साहब घर से। तो राजेश की रामकरण की कोई आपस में लड़ाई लड़ी हुई है या फिर कुछ और कहानी बनी है? साहब राजेश के और रामकरण के कद्दे भी आंसू 2-3 साल होगा दोनों भाई की जे एक सागर है ता कड़ी भी मारा डेर में थे ट्राई कर सको हो दोनों भाई की जे यही वहाँ के कोई आपस में लड़ाई झगड़ो को नहीं है। तो थाना में थारे पुलिस वालों कोई बातचीत हुई क्या बता रही है? थाना वाला तो साहब बात यही कह रहे हैं कि मैं तफ्तीश कर रहा। नहीं तो रामकरण हूँ थारी कोई बातचीत हुई है क्या बता रहे थारी? हाँ मिल जाओ साहब एक बार में क्या बताया थाना में? मन तो यही बोलो कोई एक्सीडेंट हो गया कोई गाड़ी आई और गाड़ी की पहले मेरे टक्कर लगी जी के बाद मन कौन बेरो अति बात बताई। नहीं तो चाहे गाड़ी रोड पे वहाँ टक्कर मारी फिर खेत के मैं की तरह पूछा अभी के बारे में कुछ बताया हुआ? नहीं साहबों का मन तो कौन बेरो कहीं सीखे गया मन कौन बेरो अति बात ही बताइए। तो कोई अप्लाई भी करी है के लिए जमानत के लिए? मैं भी तो कोई अप्लाई करी को ना साहब मैं तो यही कह रहा मैं पुलिस वाला की मारू को अगर दोषी निकले तो सजा दो और बाकी निर्दोष है तो साथ तेज जाओ तारो काम जाना। तो थाने कोई पर शक लाग रही है? नहीं साहब मन तो कोई शक नहीं। तो जे टेंट टांट पर काम सागे करता तो टेंट वालों को बातचीत हुई तारीख भाई कद से निकले कुछ पूछोगे थे? नहीं साहब मैं तो टेंट वाला तो पूछो को बाकी टेंट वाला कोई मतलब भी को वो इंटरव्यू सुने हो जाना बोले मेरे को मतलब 11-11:30 बजे जाता है तो बोले मेरे को ना आया है जिसके बाद में बोले मैं घर जा रहा हूँ अब घर गया को नहीं बस अब रास्ता में कट्ठा सु दारू लिए कड़े पी। तो जी दिन पीड़ा की? हाँ जी दिन पेड़ो बताऊँ साहब देखो नहीं थाने की लाग रही है? मैंने भी लगा कि दोनों पेड़ा है साहब दोनों पेड़ा? हाँ कि मैं मेरा भाई ने बुझो जना मैं बोलो दोनों जना पिया बोलो। तो आपस में तो लड़ाई तो कौन करी है? आपस में कौन करी साहब बाकी मार तो थी सुनवा में आएगी उठ लो यार बताऊँ है कि दोनों आराम से एक थाली में रोटी खाए ही और 4 दिलबाग लिए चले में दिलबाग भी राजेश की जेब में निकली दिलबाग भी कौन खास क्या अति देर में काम हुए। राजेश और रामकरण जड़े खानो खायो वो होटल है ठारक नहीं आया कि थे खुद मौजूद आगे मजदूर को नहीं वो खुद ही हो कि ना वाली थे खुद मौजूद हाँ तो भाई दोनों कई बजे की बात है? कई बजे से? साहब 12:30 बजे आया है। बता नहीं क्यों अजीब लगे कि कुछ पीवा चरी कर रखी है नॉर्मली तो साहब बड़े बैठ के पी के आए हैं मैं चूल्हा में लकड़ी सगावा लगे हो और वह उठ के आए हैं बोले रोटी खुआ दोगे मैं रोटी खुआ देंगे सीधा चल गए हैं मैंने रोटी खुआई है और फोन में फीसा गिर गए हैं कच्ची गया बैठे हूँ अरे सुबह 1 बजे चल गया फिक्स। तो थाने भी के बाद में क्यों लाग गया क्योंकि भाई यहीं की घटना हुई? अरे साहब के जगह फन कौन बेरो मैं तो सुबह उठा ना जना के जगह बड़े बेरो पड़े हो बोले आदमी मर गो आदमी मर गो। भैया कोई लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन रही है? भैया स्थिति को नहीं तो वहाँ सिगड़ी है ना बड़े हाथ और गेड़े बैठे हैं अरे 1-2 मिलार दिलबाग पाचा वो बाबा जी को फोन बोल को ना बोले 1 बजे को
जब बोले यार चाल के ना जगह अपने 1 बजे को जन बस चाल पड़े हैं मैं हमारे बैठ का पैदल आया फिर कोई साधन हुआ दिल्ली ही धोनी का धोनी और कड़ी नहीं गया फिर वापिस अड़ी नहीं गया कि आया कठिनो था अंदाजो आई यो कौन बेरो के ना जगह बांध तो बड़ी बैठे दिखे ही सारो वाक्य देखिए थाने के लाग रहे थे। मान कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। पल पल की खबरों में अपडेट रहने के लिए बना रहो झलको झुंझुनू के साथ। राम राम।